हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट साइंस में देखने जा रहे हैं जिसका नाम है मैटर मैटर इन आवर सराउंडिंग मीन हमारे चारों ओर कौन कौन से मैटर्स है, हमारे चारों ओर सराउंडिंग कौन कौन से मैटर हैं। तो पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि मैटर कहते किसको हैं, ठीक है ना। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि आप जो भी थिंग्स देख रहे हैं, जितने भी थिंग्स हैं वो उनमें क्या डिफरेंस है, देख के अपन को किससे लगेगा क्या डिफरेंस है। तो तीन तरीके के डिफरेंस अपन को देखने को मिल रहे हैं। पहला है शेप, और कह रहा है कि दूसरा साइज से, और तीसरा आप उसके टेक्सचर से, ठीक है ना। टेक्सचर से अपन इसके बारे में, मैटर्स के बारे में देख सकते हैं कि मैटर में क्या क्या डिफरेंस है। अब पहला तो ये शेप तो आपको मालूम ही है, साइज मालूम है, टेक्सचर यानी कि बनावट में क्या क्या डिफरेंस है। तो कह रहा है कि हमारे सराउंडिंग में जो बहुत सारी अपन चीज़ें देख रहे हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कह रहा है जैसे एयर है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, फूड मटेरियल है, ठीक है ना। तो ऐसे ढेर सारी चीज़ें हैं। और कह रहा है कि स्टार दिखाई देते हैं, प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, बेंचेस दिखाई देती हैं, अपना डोर दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये सारे, यहाँ तक कि हम भी, ठीक है ना, प्लांट्स हैं, ये सभी मैटर हैं। तो एक्चुअली फिर ये जो मैटर मीन्स है क्या। तो साइंटिस्ट जो हैं, आज के जो मॉडर्न साइंस है उसके साइंटिस्ट इन सारे मटेरियल को मैटर कहते हैं। सारे जो भी मटेरियल दिखाई देता है उसको ये मैटर बोलते हैं। मटेरियल जो भी दिखाई दे रहा है उसको मैटर बोलते हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन ये है कि मैटर फिर क्या है। तो व्हाट इज मैटर। तो फिर मैटर क्या है। तो क्या है कि जो मैटर के बारे में अगर अपन बात करें साइंस के हिसाब से, आज के ज़माने के हिसाब से बात करें, तो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज द स्पेस। वह सारी वस्तुएं जो स्थान को घेरती हैं, स्थान को कवर करती हैं, ऑक्यूपाइज करती हैं, ठीक है ना। एंड हैज, और उसके पास होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए मीन्स वॉल्यूम होना चाहिए और मास होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, या तो वॉल्यूम होना चाहिए या तो मास होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए। यानी कि मास और वॉल्यूम दोनों हो तो वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। तो अपन बताएंगे कि पहले तो मैटर कौन सा है। एनी थिंग्स which occupies space, स्पेस को ऑक्यूपाइज करती है। एंड हैज, क्या होना चाहिए, हैज मास, उसके पास मास होना चाहिए, और मास एंड, या और कह सकते हैं, और वॉल्यूम एंड वॉल्यूम कर देते हैं, एंड वॉल्यूम, और बोथ, दोनों हो, बोथ वॉल्यूम एंड मास, ठीक है ना। तो दोनों अगर उनके पास हैं, वॉल्यूम है, मास है, तो ऐसे को हम मैटर कहेंगे। जिससे अपन यहाँ पर देख रहे हैं, अपनी क्लास में देखते हैं तो चेयर क्या है, इसका एग्जाम्पल अपन देखेंगे। चेयर है, एयर है, क्योंकि एयर भी ऑक्यूपाइज करती है स्पेस को। अपन साइकिल के टायर में अगर हवा भरते हैं तो ऑक्यूपाइज करती है, ऐसा थोड़ी जितनी भी हवा चाहे भर दें टायर बर्स्ट हो जाएगा। तो जो स्पेस को ऑक्यूपाई करें, ढेर सारी चीज़ें, बुक्स वगैरह एसेट्रा जो चाहिए आपको वो लिख के आ जाएगा, ठीक है ना। एसेट्रा, ये सब क्या है, ये है मैटर। अच्छा, जो
जो पुराने हमारे फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसोफर, उनका मानना था कि ये पूरा यूनिवर्स फाइव तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। 5 एलिमेंट्स को उन्होंने पंच तत्वा कहा। क्या कहा? पंच तत्व। पंच तत्व से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर चाहें तो आप नोट कर लें। तो जो अपने इंडियन फिलोसोफर थे, फिलोसोफर मीन्स जो ऐसी बात बोल देते हैं कि जो इन फ्यूचर वो राइट होती है। तो इंडियन फिलोसोफर जो थे उनका मानना था कि पूरा यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना हुआ था। अब देखिए क्या है कि जो उस समय के लोग हुआ करते थे, एलिमेंट्स जिसको वो बोलते थे, अब मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कोई कौन सही कौन गलत, पर वो जिस सेंस में एलिमेंट्स बोलते थे, आज उस एलिमेंट्स को कंपाउंड बोला जाता है। कंपाउंड बोला जाता है, और एलिमेंट को बोला जाता है प्योर फॉर्म वाले मटेरियल को। तो जो उस समय तत्व बोलते थे तो एक्चुअली कंपाउंड के बारे में बोल रहे होते थे। तो कह रहे थे कि 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो ये 5 इंडियन फिलोसोफर बोलते थे 5 तत्व से। 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो देखो याद करने का तरीका, सबसे ऊपर आकाश यानी स्काई, सबसे नीचे धरती मीन्स अर्थ, और आग और पानी, तो एयर एंड आग और पानी, तो फायर एंड वाटर, एंड 5th नंबर एयर। कौन कौन से? सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि पंच तत्वों में एक तो है आपका स्काई, को मैं पहले लिख देता हूं, फिर मैं अर्थ को लिख देता हूं, अर्थ को लिख देता हूं, फिर मैं फायर को लिख देता हूं, फिर मैं एयर को लिख देता हूं, फिर मैं वाटर को लिख देता हूं, ठीक है ना। फायर और वाटर के बीच में एयर। तो ये 5 एलिमेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये 5 एलिमेंट्स, इन 5 एलिमेंट्स से पूरा यूनिवर्स बना हुआ होता है, ऐसा इंडियन फिलोसोफर कहते थे। इसी बात को जो हमारे ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीक एक कंट्री है, बहुत अच्छी है ग्रीक कंट्री, ठीक है ना। इस ग्रीक कंट्री कभी आपको नेट पे भी देख सकते हैं। तो ये जो ग्रीक कंट्री के जो फिलोसोफर हैं, उनका भी यही मानना था कि जितना भी यूनिवर्स बना हुआ होता है कुछ फंडामेंटल एलिमेंट से बना हुआ होता है। वो लगभग इन्हीं के नाम लेते थे, 5 का ही मानते थे। अब क्या है कि पहले अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको देख लेते हैं। मैं इसको रख कर रहा हूँ, आप चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको अगर नोट करना पड़े तो नोट भी करते जाएं, ठीक है ना। मैं रख कर रहा हूँ इसको। अब पहले इससे क्वेश्चन कौन सा बनता है उसको देखते हैं अपन। क्वेश्चन यह है कि हमारे जो फिलोसोफर थे, इन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिड टाइप्स, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि इन हाउ मेनी टाइप्स डिड द इंडियन, इन हाउ मेनी टाइप्स डिड इंडियन फिलोसोफर ऑफ एशियन टाइम क्लासिफाइड, ऑफ एशियन टाइम क्लासिफाइड मैटर, ठीक है ना। मैटर को इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि कितने प्रकार से इंडियन फिलोसोफर, एशियन टाइम के इंडियन फिलोसोफर ने मैटर को क्लासिफाइड किया। तो हमारा आंसर होगा कि दे आर क्लासिफाइड, they were classified matter in 5 basic 5 elements करते हैं,
फाइव एलिमेंट्स पंच तत्वा पंच तत्वा नंबर फर्स्ट स्काई, नंबर सेकंड अर्थ, नंबर थर्ड फायर, नंबर फोर्थ एयर, नंबर 5 वाटर। इस तरीके से एशियन टाइम के इंडियन फिलोसोफर ने 5 टाइप्स के तत्वों के बारे में बताया, एलिमेंट्स के बारे में बताया कि इनसे पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। क्लियर? अब क्या है कि जो मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या मानना है, उनका क्या एटीट्यूड है कि यूनिवर्स किससे बना हुआ होता है या मैटर कितने तरीके का होता है। तो जो आज के साइंटिस्ट हैं वो इसको मानते हैं कि एलिमेंट्स को 2 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। एक तो फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग और दूसरा केमिकल। कितने तरीके से? फिजिकल और केमिकल के फॉर्म में इनको मानते हैं। तो इन मॉडर्न डेज हाउ मेनी टाइप, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। कौन सा? एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे और केमिकल नेचर के बेस पे क्लासिफाइड करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनता है इससे क्वेश्चन यूँ बनता है कि इन मॉडर्न डेज में हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मैटर हैज़ बीन क्लासिफाइड बाय साइंटिस्ट के द्वारा कितने तरीके के एलिमेंट मैटर को क्लासिफाइड किया गया। मैं इसको रख कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। मैं रख कर रहा हूँ। क्या है कि यहां से पहले क्वेश्चन लिख देते अपन। इन मॉडर्न डेज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मैटर, इन मॉडर्न डेज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ मैटर have been classified by साइंटिस्ट के द्वारा कितने तरीके से मैटर को क्लासिफाइड किया गया है। तो आंसर इसका आएगा, मैंने बताया 2 तरीके से ना, फिजिकल और केमिकल। तो अपन लिखेंगे इन मॉडर्न मैंने यहाँ मॉडर्न डेज 2 टाइप मैटर हैज बीन classified in 2 category. First, physical properties की कैटेगरी में, एंड नंबर सेकंड केमिकल नेचर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाइड किया गया है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन इसमें देखेंगे कि मैटर जो अपना जो चैप्टर फर्स्ट है वो फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर ये फर्स्ट चैप्टर है, इसकी अपन स्टडी करेंगे। केमिकल नेचर की नेक्स्ट चैप्टर में। तो पहले अपन फिजिकल नेचर इसको मैं रख करने जा रहा हूँ, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब थोड़ा
अपन एक्टिविटी से देखेंगे तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। तो क्या है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो कौन से फिजिकल नेचर हैं कौन कौन से। तो पहला अपन देखते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल्स के से बने हुए होते हैं। पहला तो फिजिकल नेचर अपन ये वाला देखेंगे, ठीक है ना। दूसरा इनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना, और आगे आपको कंटिन्यूस वीडियो देखते जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो आपको कंटिन्यूस का मटेरियल मिलता जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।